वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्या अगर सिख गुरुओं ने किसी हिंदू देवी देवता का या किसी और हिंदू व्यक्ति का जो इतिहास है अगर वो दसम ग्रंथ साहिब के अंदर लिख दिया तो क्या इसका मतलब सारे के सारे जो सिख है वो हिंदू हो गए? ये बातें किसने और क्यों बोली इसके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन ब्रिटेन से सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। ब्रिटेन के अंदर एक मुस्लिम एमपी है और मुस्लिम एमपी के द्वारा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर सिखों के लिए आवाज उठाई गई। क्यों उठाई गई इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देहरादून के अंदर हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने से मुसलमानों के द्वारा रोका गया और उसके लिए एक सिख भाई निकलकर सामने आ रहा है और सिख भाई ने कहा है कि भाई मुझे रोककर दिखाओ अगर तुम्हारे बीच में हिम्मत है। वीरदास ने अमेरिका के अंदर जाकर वो कौन सा भाषण दिया था जिसके बाद वीरदास को भारत के अंदर अंधभक्तों ने तो बहुत ज्यादा ट्रोल किया, लेकिन अमेरिका के अंदर सुर्खियों के अंदर नाम वहां पर छा गया। दलजीत दोसांझ, जिम्मी फैल्कन और इसके अलावा एनबीसी जो टीवी है इन सब के ऊपर इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस चला गया है कि भाई तुम लोगों ने अपने शो के ऊपर उस अमिताभ बच्चन का सम्मान किया जिस अमिताभ बच्चन ने सिखों का साल 1984 के अंदर कत्लेआम और नरसंहार किया था। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इधर एक पत्र दिखाता हूं, आप इस पत्र को देखिए। इस पत्र के अंदर लिखा है जो पंजाब के अंदर एक वीरेश संडलिया नाम का बंदा है। वीरेश संडलिया नाम का यह जो बंदा है हर बात के लिए, अगर भारत के अंदर महंगाई बढ़ गई है, अगर यहां पर डीजल और तेल के प्राइस बढ़ गए हैं, अगर यहां पर सोने चांदी का दाम बढ़ गया है तो उसके लिए ये जो बंदा है हमेशा सिखों को और खालिस्तानियों को दोष देता है। लेकिन आज ये यही कहता है कि यही जो खालिस्तानी है और यही जो सिख है इनके जो गुरु साहिबान है, तो गुरु साहिबान जी ने हनुमान जी का जो जिक्र है दसम ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है, इसलिए यह साबित होता है कि हिंदू और सिख एक ही है। अगर तो भाई देखो हम बात करें भाईचारे की तो वहां पर हम सब लोग एक ही हैं, सभी के अंदर एक जैसा खून बहता है, सभी के अंदर एक जैसा मांस होता है, एक जैसे ही सारे कंपोनेंट भगवान ने सब के अंदर लगाए हैं। लेकिन जब आपकी नियत के अंदर और हमारी नियत के अंदर फर्क की बात होती है तो वहां पर हमको लगता है कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म हिंदू धर्म से कई गुना ज्यादा जो है ना वो अच्छा है। हिंदू सिख भाईचारे को तोड़ने वालों के नाम हनुमान जी के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, दसम ग्रंथ जरूर पढ़े। श्री दसम ग्रंथ साहिब के अंदर हनुमान जी का वर्णन जगत दंग चौंका। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ साहिब के अंदर ये जो 24 अवतारों की कथा लिखी है इसका मतलब केवल इतना है कि जो हमारे देश का पंडित है, ब्राह्मण है, वो लोगों को इतिहास के नजदीक नहीं जाने देता था। लेकिन दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ साहिब के अंदर इन्हीं 24 अवतारों की पूर्ण कथा लिखकर उन्होंने समाज को एक पढ़ने के लिए जानकारी दी है। आप इतिहास पढ़िए कि आपके जो देवी देवता हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से समाज का उद्धार किया और कौन कौन सी उन्होंने गलतियां की, उनका जीवन कैसा था। मतलब आज किसी अंग्रेज ने भारत का इतिहास लिख दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जो अंग्रेज है वो भारतीय हो जाएगा। इसी प्रकार से दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे जो 24 अवतारों का वर्णन दसम ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी उन 24 अवतारों को पूछते थे। 24 अवतारों का इतिहास उन्होंने दसम ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा और आम लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन वीरेश संडलिया के द्वारा यह जो खुला पत्र लिखा गया हम इनका आदर करते हैं। देखिए दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 24 अवतारों की कथा लिखी है उस 24 अवतारों की कथा का यह मतलब नहीं कि हम उनको जाकर पूजना शुरू कर दे और अपने गुरु साहिब जी ने जो बातें लिखी है अकाल पुरख को पूजना हम छोड़ दें। अब इसके अलावा मैं आपको ब्रिटेन वाला वीडियो दिखाता और सुनाता हूं। ब्रिटेन के अंदर एक मुस्लिम एमपी है, मुस्लिम एमपी के द्वारा सिख बच्चियों के लिए आवाज उठाई गई और यह जो मुस्लिम एमपी है ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि उनका जो इलाका है उनके इलाके के अंदर उनके क्षेत्र के अंदर 3 बार सिख बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया है और जबरदस्ती बलात्कार किया गया है और यह जो बलात्कार है उन मुस्लिम लड़कों के द्वारा किया गया जो खुद को मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का लड़का बताते हैं। वीडियो सुनने के बाद इसका हिंदी अनुवाद भी साथ के साथ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इन्होंने सीधा सीधा यहां पर बता दिया कि सारे मुसलमान अच्छे नहीं होते और सारे मुसलमान गंदे भी नहीं होते। आपको दिखा दूंगा आगे चलकर कांग्रेस जनता पार्टी वालों के मामले के अंदर बहुत सारे जो खुद को सिख कहने वाले हैं इन लोगों ने पगड़ी के अंदर सर फंसाया हुआ है और अभी से इन्होंने फंडिंग इकट्ठी करनी कांग्रेस जनता पार्टी के नाम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर शुरू कर दी और बहुत जल्द यही लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं भाई हम तो कांग्रेस जनता पार्टी को छोड़कर रामपाल बाबा के भक्त बन रहे हैं। Point of order, Ayub Khan. I thank you for your indulgence, Madam Deputy Speaker. 2 Sikh women were raped in Birmingham, West Midlands area. One whilst being raped, a perpetrator directed Islamic and Muslim slurs. My mosque in my constituency was attacked not once, not twice, on 3 separate occasions. These attacks don't happen in a vacuum. So we've all seen the scenes from the march over the weekend. The vile Islamophobic comments made. So I ask you, Madam Deputy Speaker, what advice can you provide in terms of getting a minister to make a statement on this topic?
Can I thank the honourable gentleman for his point of order this evening? का वीडियो सुना, इन्होंने कहा भी हमारे एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार हमारे यहाँ पर सिख बच्चियों का रेप किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और खुद को इस्लामिक और इस्लाम के कट्टर कहने वाले लोगों के द्वारा की गई। तो इसके ऊपर आप बताइए क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसके बारे में तो आपने वीडियो देख लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट किया था। इनका हम हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इनका नाम है सरदार जोध सिंह एंड सन्स और विकास यादव। इन दोनों भाइयों ने अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग टाइम के ऊपर हमको गूगल पे के जरिए ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था। आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हक और सच की आवाज करने के ऊपर पैसे तो बहुत ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन हमको जो आपका प्यार है वो बहुत ज्यादा मिलता है। आप इसी प्रकार से हमको सपोर्ट करते रहिए, हमें प्रेम करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और आगे शेयर भी सबके साथ करते रहिए। अब आपको देहरादून वाली घटना का वीडियो दिखाते हैं। देहरादून के एक बाजार के अंदर हिंदू भाई को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया और वहां पर उसको चैलेंज दे दिया गया कि भाई तुम यहां पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। इसके बाद उसने अपने लोगों को बुलाया और लड़कों को बुलाया। तो इसके बाद उस मोहल्ले के अंदर ही मुसलमान भाईचारा जो है उन्होंने कह दिया कि नहीं, इस मोहल्ले के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर रोक है। तो भाई हमारे देश के अंदर ऐसा कट्टरवादी जो कानून है वो तो कहीं पर भी नहीं चलता है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो भी गलत करेगा हम तो उसी के खिलाफ वीडियो बनाएंगे। और इसी को कहा जाता है कि हक सच की आवाज उठाना, और हक सच की आवाज हम तो इसी प्रकार से उठाते रहेंगे। लेकिन यहां पर एक और मिट्ठू चड्डा नाम का भाई है, देहरादून जाने वाले हैं 26 तारीख को और वहां पर जाकर ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सरदार मृगवीर सिंह चड्डा ने ये वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर डालकर एक चैलेंज खड़ा कर दिया, जिसके बाद लोगों का जो प्यार है वो इनके लिए उमड़ रहा है। देहरादून से सानिया खान बोलती है हिंदुओं को कि यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं जाएगा, ये मुस्लिम एरिया। एक बार इसकी वीडियो देखो। हिंदू क्षेत्र में दुकान खोल लेंगे लेकिन नाम बदल के सोनिया नाम रखा है, हिंदू नाम। वो भी नाम क्या है इसका? का नाम है सानिया खान है नाम इसका। जब ये सानिया खान है तो सोनिया भी लिख रखा है इसने। ये नाम बदल के परेशान कर रहे, हनुमान चालीसा नहीं चला सकते, पाठ नहीं कर सकते। अब मिट्ठू चड्डा आ रहा है 26 तारीख को देहरादून हनुमान चालीसा पढ़ने। दम है तो हनुमान चालीसा को रोक के दिखाना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब मैं पढ़ूंगा वहां देहरादून आके 26 तारीख को। मिट्ठू सिंह चड्डा का मतलब मृगवीर सिंह चड्डा का आपने वीडियो देखा और सुना, इसके बारे में आप जरूर बताना कि क्या हमारे देश के अंदर इस प्रकार से किसी के धर्म के साथ जबरदस्ती की जा सकती है। अब मैं आपको दलजीत दोसांझ अमेरिका और अमेरिका के अंदर जो जिमी फैल्कन है इनके बारे में खबर बताता हूं। न्यूयॉर्क के अंदर रहने वाले मोहिंदर सिंह के द्वारा दलजीत दोसांझ, जिमी फैल्कन, NBC शो और न्यूज नाम का एक और चैनल है लाइव नेशन, इनके ऊपर एक पर्चा दर्ज करवाया गया है। कोर्ट के अंदर एक केस डाला गया है कि भाई दलजीत दोसांझ ने जिमी फैल्कन के शो के ऊपर आकर अमिताभ बच्चन की बड़ाई की थी, उसका सम्मान किया था इन्होंने यहां पर आकर। अब सम्मान क्यों किया गया था इसके बारे में भी बताते हैं और सम्मान हुआ कैसे था यह भी बताते हैं। आज से तकरीबन 6 महीने पहले दलजीत दोसांझ का एक औरा टूर था। औरा टूर करने के बाद दलजीत दोसांझ ब्रिटेन गए और ब्रिटेन के बाद फिर ये कहां गए, फिर ये गए अमेरिका। अमेरिका के अंदर जिमी फैल्कन के साथ जिमी फैल्कन के शो के ऊपर पहुंचे और जिमी फैल्कन का जो शो है वो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। हॉलीवुड के सारे एक्टर जिमी फैल्कन के शो के अंदर आते। दलजीत दोसांझ भी वहां जिमी फैल्कन को इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे और वहां पर जब ये इंटरव्यू देकर आए तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने उसी शो के अंदर अमिताभ बच्चन का भी सम्मान किया। इन्होंने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन हूं, अमिताभ बच्चन ने पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन इन्होंने वहां पर यह लाइन नहीं बोली। इन्होंने कहा कि साल 1984 के अंदर, ये कहीं पर भी नहीं कहा कि साल 1984 के अंदर अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा नाम था सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काने के अंदर, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने ही खून का बदला खून नारा बोला था। और इसी बात को लेकर न्यूयॉर्क के अंदर रहने वाले सरदार मोहिंदर सिंह ने अमेरिका की कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया है कि दलजीत दोसांझ ने जिमी फैल्कन के शो के ऊपर अमिताभ बच्चन का सम्मान किया है, अमिताभ बच्चन की प्रमोशन की है, अमिताभ बच्चन की इन्होंने ऐड की है उस व्यक्ति की जिसने सिखों का नरसंहार करवाया था। इसलिए इन सारे लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि दलजीत दोसांझ ने भारत की नागरिकता भी छोड़ दी है। इसके बारे में आपके जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लेकिन मैं आपको इधर एक भीड़ की तस्वीर दिखाता हूं। ये भीड़ की तस्वीर आप देखिए। ये जो भीड़ है मुंबई से, महाराष्ट्र से भाग भागकर बिहार को वापस जा रही है। महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो इनको मार मार डंडे वहां से भगा रही कि भाई तुम बिहारी हो, तुम बिहारी अपने बिहार के अंदर जाओ और वहां पर जाकर कामकाज ढूंढो। अब बताओ क्या अब यहां पर महाराष्ट्र वाले ये भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं? अगर पंजाब वाले इन्हीं बिहारियों के डंडा परेड कर दिए और 2-4 बिहारियों की पिछवाड़ा कूट के इनका लाल कर देते हैं तो पंजाबियों को खालिस्तानी आतंकवादी, देशद्रोही, तालिबानी, पाकिस्तानी क्या कुछ ये बोलते हैं। लेकिन अब बोलो महाराष्ट्र वालों को, महाराष्ट्र वालों ने ये देख लो इनकी क्या हालत बना रखी है। अब मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूं। एक
एक लड़की का वीडियो सामने आता है। लड़की ने बड़े चंद शब्दों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। आप वीडियो सुनो, फिर हम इसके आगे आपको वीरदास का वीडियो दिखाते हैं। अगर लड़कों की पैंट की चेंग भी खुली रह जाए तो लड़कों को शर्म आने लग जाती है, और ये लड़कियां कभी पेट, कभी कमर, कभी पिछवाड़ा दिखा दिखा के बोलती हैं कि लड़कों की सोच खराब है। सोच खराब है तो तुम्हारी मानसिकता कहाँ सही है? लड़के की चेन खुली रह जाती है पैंट की थोड़ी सी, तो बेचारे को शर्म आती है बाजार के अंदर, लेकिन नंगी लड़कियों को जरा भी शर्म नहीं आती। इसके बारे में ये बात चल रही है। लेकिन मैं आपको वीरदास का वीडियो दिखाता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो आपको हमने सारी जानकारी बता ही दी है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है भाई, इसके आप चक्कर के अंदर मत आना। बीजेपी के देखो 8 मिलियन फॉलोवर थे। जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी के आज की तारीख के अंदर 15 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं, और ये सारे सोशल मीडिया को मिलाकर हो चुके हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स इनके कल हो चुके थे। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits and studios give each other hand jobs, and yet women on the road with laptops are still telling the truth. I come from an India where old leaders will not stop talking about their dead fathers and young leaders will not stop following their living mothers. I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. I come from an India where every time we get information, we are always available to care for the PM, but we can't seem to get any information on PM cares. I come from an India where we kicked out the British, but yet we call the government the ruling party. I come from an India where we take pride in being vegetarians and yet run over the farmers who grow our vegetables. I come from an India that is going to watch this and say, this isn't stand-up comedy. Where is the goddamn joke? And yet I come from an India that will watch this and know that there is a gigantic joke. It just isn't funny. मैं उस इंडिया, उस भारत से आता हूं जहां पर दिन के अंदर हम महिलाओं को, लड़कियों को देवी समझकर, देवी कहकर उसकी पूजा करते हैं। रात को जब अंधेरी सड़क के ऊपर हमको वही लड़की देखती है, तो हम वीडियो के अंदर भाई आपको कैसी जानकारी मिली है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हक सच की आवाज हम इसी प्रकार से उठाते रहेंगे। आप सभी का फर्ज है कि आप हमारे इस वीडियो को कमेंट करके आगे शेयर करना और नीचे हाइप वाला बटन दबाना। प्रोडक्ट वाले जो लिंक है वो मैंने यहाँ पर ऊपर ऐड कर दिए हैं। इन प्रोडक्ट को आप जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।